नमस्ते सभी को, मेरा नमस्ते। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अभी हाल फिलहाल में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत से लोगों को ब्रूटली पीटा गया। क्यों पीटा गया, ये भी बात जानना ज़रूरी है, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी भी बात जानना ज़रूरी है। तो हम दोनों पक्षों को समझेंगे। ना तो मैं किसी गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा हूँ। ठीक है ना, ये नहीं मैं सीजेपी का विरोध कर रहा हूँ और बीजेपी का प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट के नाते मैं मुझे दिखा कि हाँ, पावर का मिसयूज़ कैसे होता है, आज उसी की चर्चा करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसकी चर्चा, क्योंकि हम कोई फैक्चुअल बातें ही करेंगे, जो भी बातें करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे करेंगे कि जो हमारे संविधान में जो लिखा हुआ, जिसका मिसयूज़ करके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, या फिर हम पे लाठियाँ चार्ज हो रही हैं। एज ए स्टूडेंट हमें भी बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत दर्द फील होता है जब इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता है, ना ही इसके विरोध कोई एक्शन लिया जाता है। तो बहुत दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़े हंगर स्ट्राइक हुआ, उसके बावजूद भी गवर्नमेंट का एक्शन इस तरह का रूड बिहेवियर रहा। तो ये अक्सर बिहार में होता रहता है। तो मैं भी बिहार का रहने वाला निवासी हूँ, तो ये सब देखता रहता हूँ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे। पहला बात हम करेंगे आर्टिकल 12 की बात करेंगे। तो आर्टिकल 12 का मतलब होता है स्टेट। उसमें लिखा हुआ है स्टेट कौन हो सकता है। स्टेट वो हो सकता है जैसे कोई कंट्री स्टेट हो सकती है, कोई लेजिस्लेचर का जितना भी पार्ट है, जैसे कि कोई भी MP MLA सब स्टेट है, जिसके पास पावर है, अथॉरिटी है, जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कोई पुलिस ही है, उसके हाथ में अगर पावर है, यानी वो कुछ चाहे लिख दे, वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके हाथ में भी पावर है। यानी मान लो हम जिसको ऑफिसर बोलते हैं, हायर अथॉरिटी बोलते हैं, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो एक गवर्नमेंट ऑथराइज चल रही है, गवर्नमेंट का प्रोसेस चल रहा है, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, ये सब स्टेट के अंदर में आ सकता है। ही कैन मेक द लॉ। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि स्टेट तो आपने समझ गया कि बार बार मैं इस शब्दों का यूज़ करूँगा, स्टेट स्टेट। तो आप समझ जाइएगा कि मैं आर्टिकल 12 की बात कर रहा हूँ, जिसका लोग यूज़ करके हमारे साथ क्या क्या करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एज ए स्टूडेंट के तौर पे कि स्टूडेंट के क्या राइट है। तो हमारे आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है, 19 का ए का सब क्लॉज, जैसे बोलते हैं 19A का ए बोल सकते हैं, 1 का ए बोल सकते हैं, सब 1 की ही बात करूँगा। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 का ए 1 आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल, ये बनाया गया है हमारे लिए एज ए सिटीजन के लिए, पूरा सिटीजन के लिए। इसे फर्स्ट बोला जाता है आर्टिकल 19(1) का ए की बात करते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है हमारे पास, कि हमारे पास बोलने की अधिकार है, स्वतंत्रता है। ठीक है, और हम कोई भी अपने स्पीच को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा आर्टिकल हमें देता है आर्टिकल 19 का ए का बी बोलते हैं। इसमें बोलते हैं हम असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, और साथ में हम किसी मतलब कहीं भी हम इकट्ठा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हमारे हाथों में हथियार नहीं होने चाहिए। मतलब विदाउट एनी आर्म्स वी कैन गैदर, वी कैन एसोसिएट। आर्टिकल ए का अगेन सी, जिसमें ये बताता है कि हम एसोसिएशन भी कर सकते हैं, संगठन भी बना सकते हैं। जैसे हमारा CGP एक संगठन है, जिसे हम बात कर सकते हैं कि उससे हमने अपना एसोसिएशन बना रखा है, संघ बना रखा है। लेकिन बात यहाँ नहीं खत्म होती है, बात खत्म होती है ये आर्टिकल को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बनाया गया है, जिसका मिसयूज किया जाता है। अगर हम आर्टिकल 9 का ए का 1 का ए बात करें, तो इसके लिए आर्टिकल 19 का 2 बनाया गया है। तो वही बनाया गया है कि स्टॉप दिस योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मेनली उद्देश्य तो स्टेट का ही मिसयूज होता है, मैं वैसे बताता हूँ कैसे होता है। जैसे इस पे स्टेट क्या कर सकता है, आर्टिकल 19 का 2 से, हाँ आर्टिकल 19 का 2 से बात करें
तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ सोवरेनिटी की बात करते हैं, यानी संप्रभुता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं। तो देश के अखंडता और संप्रभुता पर खतरा आएगा तो स्टेट एक्शन ले सकती है, और मैं बताऊंगा आगे जाके क्या किस किस तरह का एक्शन ले सकती है। और दूसरा, या फिर किसी राष्ट्र यानी नेशन की बात करें, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीज़ कर सकती है। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं। पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, जैसे बोल सकते हैं कि आप ट्रैफिक को डिस्प्यूट कर रहे हो, या फिर आप हेल्थ हाइजीन, पब्लिक हाइजीन का भी ख़राब कर रहे हो, पब्लिक हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो, कंटेमिनेटेड कर रहे हो हमारे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को, तो उस पर स्टेट आप पे एक्शन ले सकती है। इवन आपको बस सदाचार की बात करती है, जैसे मोरालिटी की बात की जाती है, सदाचार की बात की जाती है, जैसे शिष्टाचार की भी बात इसी में आ जाती है, यानी सारा इसी के बहाने सब चीज़ होता है। और दूसरा होता है, बोलते हैं कि अपराध करने की, होता है ना कि आपका इच्छा हो, यानी आप अपराध करने की जैसे आपको बोल दिया जाए कि हाँ आप अपराध, मुझे लगा कि आप अपराध करने वाले हो, या अवकाशना, मतलब हमको पहले से ये भनक लग जाए, हम बोल दें कि नहीं एज ए स्टेट, मैं मालूम पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं बोल दूँ कि नहीं आपने ऐसा किया जिसकी वजह से मैंने ये सब चीज़ करना पड़ा। ठीक है, मानहानि का भी कर सकता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा कि नितिन गडकरी बोलते रहते हैं कि नहीं, अगर आपकी बात फैक्ट अच्छी नहीं है तो मैं आप पे मानहानि का केस कर सकता हूँ, जो आप इथेनॉल के ऊपर बार बार बोलते रहते हैं। तो ये सब स्टेट की पॉलिसी है, यानी आपके एक्सप्रेशन को तोड़ा जाता है। आते हैं आर्टिकल 19 का 3 की बात करते हैं। ये किसके लिए रोकने के लिए बनाया गया है, ये मेनली बनाया गया है, ठीक है, आर्टिकल 19 को रोकने के लिए 19 का 3 बनाया गया है मेनली। तो स्टॉप पीसफुली, जो पीसफुली चल रहा, ठीक है, मानते हैं। तो हम आर्टिकल 19 का 3 की बात कर रहे थे, जिसमें हम बता रहे थे कि आर्टिकल 19(3) में ये लिखा हुआ है कि जो पीसफुली असेंबल की बात कर रहे थे, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि हम कहीं भी एसोसिएट हो रहे हैं, उससे पब्लिक ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो रहा है, और संप्रभुता, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ दिस कंट्री में हमें फेस करना पड़ रहा है कि हम इस चीज़ की वजह से हमारा सोवरेनिटी खतरे में है, तो स्टेट आप पे अगेन एक्शन ले सकती है, जिसको हम सो कॉल क्या कहते हैं, इस पे स्टेट बोलती है, मैंने नेताजी लोग बोलते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जिसका मिसयूज़ किया जाता है। तीसरी बात करेंगे इसका, अगेन इसका जो थर्ड हमारे जो राइट मिला है एसोसिएट, संगठन बनाने का, तो अगेन उस पर ये लिखा जाता है, बोला जाता है कि आर्टिकल इसके लिए 19 का 4 बनाया गया है, जो यूनियन चाहे, यानी जो यूनियन चाहे, ठीक है, यूनियन को रोका जा सकता है, यानी हमें जो एसोसिएट कर रखे, जो संगठन बना रखे, उसको तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बात आ जाएगी अगेन सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात आ जाएगी, अगेन पब्लिक ऑर्डर की बात आ जाएगी, और सदाचार की बात आ जाएगी। इसको पूरा एक्टिवली वर्क करने के लिए क्या बनाया गया है, IPC सेक्शन 14 बनाया गया है, जो धारा 144 का नाम बहुत बारी सुना है कि धारा 144 लागू है। उसमें क्या क्या होता है कि इस पर बहुत से प्रावधान बनाए गए हैं। उसमें आप 5 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते एक साथ, एसोसिएट नहीं हो सकते, आप पे पुलिस एक्शन ले सकती है, लाठी चार्ज भी कर सकती है, या फिर करीब बोला जाए तो 2 साल तक आपको जेल भी हो सकती है, 2 साल की जेल, इवन फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी हो सकता है, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो अब इसको IPC सेक्शन 144 को इसको बदल को BNS धारा बना दी, भारतीय न्याय संहिता बना दिया गया 144। कई बार होता है कि एक और BNSS लगा हुआ है, तो उस पर कह सकते हैं भारतीय न्याय, ठीक है, न्यायिक सुरक्षा संहिता की बेसिस पे बोल सकते हैं। जो CRPC 144 की बात करते हैं, उसको BNS 163 के बेसिस पे इसको क्या कर दिया, बदल दिया गया है, जो मेनली अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज होता है। तो बात अब यहाँ आती है कि हमारे स्टेट में, हमारा जो आर्टिकल 12 का स्टेट, जिसके पास पावर अथॉरिटी, हम जिसको रिप्रेजेंटेटिव बना रखे हैं, वो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं पावर को। तो ये इस एज ए सिटीजन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जितना भी चिल्लाएं उनके आगे, कुछ भी करें, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग ऐसा ही करने वाला है, ये जो ऐसे चलता रहने वाला है। इसका एक ही राइट है, आपके पास एक राइट मिला हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिला है, राइट टू वोट का। यानी अगर आप 18+ हैं और आपका जो इलेक्टोरल रोल में आपका नाम है, यानी जो आपको इलेक्टन का लिस्ट है उसमें आपका नाम है, तो आपके पास अधिकार है अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का और अपने रिप्रेजेंटेटिव बदलने का, ठीक है। यानी जब भी आपके पास लोग वोट मांगने आए, तो आप अपने हक के लिए वहाँ स्टैंड करें। अपना ये जो ये फिंगर है,
ये फिंगर को सही जगह इस्तेमाल करें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ आपके राइट क्या है, और आप अपने एक सही और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं जो अकाउंटेबल हो। ठीक है, जो अकाउंटेबल नहीं है उसको चुन के आप क्या कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और देखो ये पहली बात तो क्या है कि, और इसमें भी ड्रॉबैक क्या है कि ये फंडामेंटल लॉ नहीं है। पहली बात तो राइट टू वोट भी फंडामेंटल लॉ नहीं है हमारा। ठीक है, आर्टिकल 326 की बात करें तो ये भी फंडामेंटल लॉ नहीं है। ये क्या है, ये स्टेचुटरी लॉ है। जो लॉ का मतलब, स्टेचुटरी लॉ का मतलब क्या होता है कि ये लॉ पार्लियामेंट बनाती है, इस पे जो चेंज करना, जैसे SIR की थी बिहार में। ठीक है, तो बहुत से लोगों का नाम काट दिया गया, कोई जानबूझ के भी काट सकता है, डॉक्यूमेंट इनसफिशिएंट की वजह से भी काट सकता है। पर बात ये आती है कि जब उनको इलेक्शन जहाँ से जीतना होता है वहीं पे SIR करते हैं और वो जीत भी जाते हैं। बाद में इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं यहाँ नाम गलत काटे गए हैं वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और इसमें पार्लियामेंट चाहे तो इस पर रीनेम कर सकती है, चेंजेस कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, जिसका नाम काटने को मन करे काट कर सकती है। तो ये आप इस सोचिए सब चीज़ कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपके पास जो मानते हैं कि आपके पास राइट है बोलने का, एक्सप्रेस करने का, लेकिन आपको पता ही है कि सरकार किस तरह की है। जब ये हमारी सरकार इस तरह की है तो आपका अधिकार बनता है कि आप अपना ये उंगली, इस उंगली को सही जगह इस्तेमाल करें। ठीक है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, इस उंगली का सही इस्तेमाल करें। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आपको एक पास एक ऑप्शन देता है नोटा का, आप नोटा को सिलेक्ट करें, क्योंकि नोटा से ये तो होगा कि आपका वोट कहीं किसी गलत इंसान के पास नहीं जा रहा है जिसका वो मिसयूज़ करे। जो अगर ये यूथ की आबादी है, ठीक है, ये यूथ भी अगर चाहें तो अपने पेरेंट्स को समझा सकते हैं इस बारे में, अपने हक के लिए समझा सकते हैं कि वो भी अपना वोट को सही इस्तेमाल करें। क्योंकि इस लॉ के बेसिस पे हर इंसान को क्या मिला हुआ है, इक्वल। चाहे आप प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आपकी भी वोट की वैल्यू 1 है। एक रिक्शा वाला भी क्यों ना हो, उसकी भी वोट की वैल्यू 1 है। तो इसका बेनिफिट उठा के आप चाहे तो किसी भी गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं, या फिर आप मेनली आप किसी गवर्नमेंट को तो नहीं गिरा सकते, लेकिन अपने रीजन के एरिया के बेसिस पे जिसको आपने चुन रखा है, अगर उसका जो फीडबैक है, आपका जो प्रोग्रेस इस तरह रिपोर्ट होता है उस तरह आप उसके रिपोर्ट देखिए। अगर वो अच्छा काम नहीं करे तो उसको हटा दीजिए, सिंपल सी बात है। तो आई होप मेरी बातें समझ में आई हो। मिलते हैं अगले नई वीडियो में एक नई अप्रोच के साथ। आई होप मेरी बातों को आप समझे होंगे। आप सजेशन दे सकते हैं मुझे कमेंट में, मेरी बातें बुरी लगी हो तो भी उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और सच्चाई तो यही है, हम ये कहेंगे कि आप इसको एक्सेप्ट कर ले, उतनी अच्छी बात है।